गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको बीआरसी के जो क्वार्टर अलॉटमेंट है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आज मैं जो है आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। जो क्वार्टर अलॉटमेंट का यहाँ पे प्रोसेस है उसके बारे में आपको मैं बताने आया हूँ। देखिए, यहाँ का क्वार्टर जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहली बात तो मुंबई सिटी है। मुंबई सिटी में जो है क्वार्टर्स जो है वैसे ही बहुत कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो बीआरसी है, बीआरसी के पास भी बहुत ही कम क्वार्टर्स हैं एज पर कि जितनी इनके पास डिपेंडेंसी है। इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और क्वार्टर उस हिसाब से बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे डीएई के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे वो एचडब्ल्यूबी हो, चाहे वो ब्रिट हो, चाहे कोई सा भी हो, सबको क्वार्टर जो है यहाँ डीसीएससीएम ही अलॉट करता है और डीसीएससीएम के थ्रू ही अलॉटमेंट होती है। तो यहाँ का प्रोसेस ऐसा है कि आपको जनवरी में जब आप यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट होके आते हैं तो जनवरी में यहाँ पर क्या होता है, यह आपका एक आईडी जनरेट करते हैं। आईडी जनरेट इन द सेंस कि वो आपकी एक सीनियरिटी लिस्ट में आपको डाल दिया जाता है कि आप सीनियरिटी लिस्ट में आ चुके हैं, मतलब अलॉटमेंट की दौड़ में अब आप भी दौड़ेंगे। तो वो सीनियरिटी लिस्ट एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपकी सीनियरिटी लिस्ट पे नंबर कौन सा है। मान लीजिए जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं टाइप ए के मकानों की, तो टाइप ए में आज की डेट में जो सीनियरिटी लिस्ट में अगर आप नए आते हैं तो आपका नंबर होता है 854, 854। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 854 नंबर में हैं। हो सकता है प्रीवियस सब अपना क्वार्टर ले चुके हों। जैसे मेरा नंबर था सीनियरिटी लिस्ट में 230, तो मेरा 230 नंबर है, मैं ले चुका हूं, लेकिन मेरे को अभी भी सीनियरिटी लिस्ट में 230 नंबर में ही दिखाता है, क्योंकि इनफैक्ट मैं ले चुका हूं, मेरे नाम के आगे लिखा है अलॉटेड, बट वो लिस्ट पे मेरा नाम रहेगा। तो लोगों का ये कंसर्न है कि टाइम कितना टाइम लग रहा है। टाइम बहुत लग जाता है। टाइम बहुत नहीं लगता है। मैंने लिस्ट देखी है जो 2022 में यहाँ पे जो है रिक्रूट हुए थे, उनको भी क्वार्टर मिल चुका है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको टाइप बी ऑथराइज है या फिर टाइप सी ऑथराइज है, और वो जो है टाइप, उनका नाम सभी लिस्टों में होगा, चाहे वो टाइप ए हो चाहे टाइप बी हो, और टाइप सी जो उसका जो जिसके लिए एप्लीकेबल है वहाँ तो होगा ही, लेकिन उसका सभी में टाइप ए में भी दिखाएगा, टाइप बी में भी दिखाएगा। तो इससे सीनियरिटी लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम सब सोचते लग जाते हैं कि अब तो सीनियरिटी लिस्ट तो इतनी लंबी है, नंबर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीनियरिटी लिस्ट जो है वो आप वैसे मत देखिए, उसमें 90% या 80% ऐसे लोग होते हैं जो ये ड्रॉप कर देते हैं, जो क्वार्टर अलॉटमेंट को जो है जो प्रोसेस को ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए जो है इसमें नंबर पड़ने के चांसेस जो है 1.5 से 2 साल के अंदर आपके चांसेस हैं टाइप ए में आपका नंबर पड़ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले जो है जनवरी में जो है अपना जो है आईडी जनरेट करवाएं। डीसीएससीएम के थ्रू आईडी जनरेट होती है। वो आईडी जनरेट होने के बाद जो है अप्रैल में इनका जो है अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होता है। जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगी वो अप्रैल में ही होगी। अप्रैल से पहले सिर्फ उनकी अलॉटमेंट होती है जो जैसे मान लीजिए आप हैवी वाटर बोर्ड कोटा में पोस्टेड थे। अब हैवी वाटर कोटा से आप यहाँ पे आते हैं, हैवी वाटर बोर्ड से यहाँ पे पोस्टिंग आते हैं, तो आपको सीनियरिटी भी मिलेगी। इवन आपको जो मतलब आपको फिर इन मिड भी जो है क्वार्टर दे दिया जाएगा। फिर उसको जो है आईडी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, और उस व्यक्ति को जो कोटा से यहाँ आया है उसको प्रायोरिटी लिस्ट में हमें भी डाला गया था। जैसे मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और मेरे साथ के जितने भी एक्स सर्विसमैन थे उन्हें भी प्रायोरिटी लिस्ट में डाला गया था। प्रायोरिटी लिस्ट में हमारी वो सर्विस भी काउंट हो जाती है जो हम पहले करके आए हैं। तो मेरी सीनियरिटी लिस्ट जो बनी थी, तो मेरी सीनियरिटी जो काउंट हुई थी वो 2004 से काउंट हुई थी। तो ऐसे जो है बीच में भी नंबर पड़ जाता है, लेकिन बीच में नंबर तब पड़ता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग आए हैं, तो ही आपका बीच में नंबर पड़ता है। और क्वार्टर का कोई 6 साल का वेटिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्वार्टर जो है आराम से, मतलब आपको 2-3 साल के अंदर क्वार्टर आराम से मिल जाएगा इफ़ यू आर नॉट एन एक्स सर्विसमैन। मैं तब बता रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन है तो आपको 6 महीने के अंदर क्वार्टर मिल जाएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं भी हैं तो भी 1.5 से 2 और मैक्सिमम 2.5 से 3 साल में तो आपको क्वार्टर मिल ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मतलब इतनी वेटिंग नहीं है अब आज के दिन में। लोगों को आराम से क्वार्टर मिल रहे हैं। एंड अगर आपको क्वार्टर नहीं भी मिलता है तो यहाँ पे चुमड़ी एकोमोडेशन की व्यवस्था भी है। आप चुमड़ी एकोमोडेशन भी ले सकते हैं। अब अगर आप चुमड़ी एकोमोडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसमें एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को जो है टेक्स्ट मैसेज में बता दीजिएगा कि चुमड़ी एकोमोडेशन के बारे में जानना है। मैं चुमड़ी एकोमोडेशन के बारे में भी एक अलग से वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।